आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि दोस्तों आप पीछे 9 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं, तो आज मैं आपको श्री शिव महापुराण रूप संहिता के 10वें अध्याय का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयु काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे आप लोग बड़े ध्यान और प्रेम से सुनना। अगर ध्यान से और प्रेम से सुनोगे तो आपको इसे सुनने से काफ़ी आनंद आएगा और आपके सभी कष्टों का निवारण भी होगा और आपकी आयु भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मत है। तो आइए इस अध्याय को आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेक अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इस रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष तक जीवेंगे तथा विष्णु जी का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 श्वास और निश्वास 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। शिव के श्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। तो मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए सिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पड़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इति श्री शिव महापुराण रूप संहिता का 10वां अध्याय। तो भक्तों, आपने श्री शिव महापुराण रूप संहिता के 10वें अध्याय का श्रवण किया। आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा, आपको सुनने में आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो मेरा ऐसा मत है कि अगर आप श्री शिव महापुराण रूप संहिता के अध्यायों का श्रवण करते रहेंगे तो आपके भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगे और आपके जो जीवन में व्याधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान करेंगे। आपको भी पता है कि भोलेनाथ कितने भोले हैं। अगर हम थोड़ी सी भी उनकी पूजा करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपको श्री शिव महापुराण रूपी पवित्र ग्रंथ के अध्यायों का श्रवण कराता रहूँगा, जिसे आप थोड़ा बहुत समय निकाल कर जरूर सुनना। इसे सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे आपकी मर्जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।